नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंची, जहां अहमदाबाद में उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और साबरमती आश्रम में राष्ट्रपति ने चरखा चलाया और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि गांधी नगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास के संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद शाम को राष्ट्रपति गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार की तरफ से आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति 4 अक्टूबर को महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगे। और बताते चले कि गुजरात यूनिवर्सिटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अहमदाबाद में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी। वहीं आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर को लेकर ये जानकारी सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। वायुसेना के बेड़े में प्रचंड शामिल हुआ है। तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि सेना में हो रहा है स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल, प्रचंड सफलता की गारंटी है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सेना में स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, प्रचंड सफलता की गारंटी है। एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएल का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। एलसीएच जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महा दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है एलसीएच और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथियों, एलसीएच केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं जुड़ा रहा,
नहीं उड़ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं यह देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथनिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। हमारी परंपरा में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव को भी बड़ा स्थान दिया गया है। ये दृश्य वस्तुओं के प्रति हमारी अदृश्य भावनाओं की शक्ति को भी इस देश ने जाना है और समझा है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है और ऊंचाई वाले जगह पर उड़ने में आसानी होगी। भारत ने लिखी सफलता की नई इबादत और जोधपुर राजस्थान से तस्वीरें सामने आई, जहां पर पराक्रम दिखाता हुआ ये लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को बधाई दी है और ये हेलीकॉप्टर सुपुर्द कर दिया है।